ताना मारेंगे कि आ गई अपमानित होकर के। ये महाराज समाज का सबसे गंदा ये शब्द है। आज लोग यही कहते हैं ना कि जब घर में बेटी होती है तो लोग कहते हैं कि बेटी पराये घर के लिए बनी है, जन्म से ही पराये कर देते हैं। और जब वहां जाती है तो वहां के लोग कहते हैं पराये घर से आई है। अब महाराज जी समाज से ही पूछना चाहते हैं कि स्त्री के लिए, एक कन्या के लिए, एक बेटी के लिए घर कौन सा है? आज ये समाज ही बनाते हैं ना। आज इस संसार में ना महाराज जब घर में एक बेटे का जन्म होगा तो खूब सहनाई बजता है, खूब ढोल बजता है। लेकिन कितनों देखे हैं जब घर में बेटी का जन्म होता है ना तो लोग उत्साह भी नहीं मनाते हैं, छठी भी नहीं मनाते हैं कि बेटी आ गई। भैया कहा जाता है कि वह घर तब स्वर्ग बनता है जब उनके घर में सबसे पहले बेटी का जन्म होता है, सबसे पहले बेटी का जन्म। भैया पुत्र तो सौभाग्य, कहा कि पुत्र तो सौभाग्य से मिलता है तो बेटी परम सौभाग्य से मिलता है, परम सौभाग्य से। लक्ष्मी है वो। सबसे बड़ा दान इस संसार में कन्यादान को बताया गया है। आपको कल की कथा में श्रवण कराए थे कि पितामह भीष्म जो महाराज अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, सन्यासी होने के बाद भी अंत समय में मेरे परमात्मा से यही कहा कि हे प्रभु अब जाने का समय आ गया है, जीवन में तुम्हें कुछ दान नहीं किया हूँ। कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा कन्यादान है, तो जाते जाते मैं भी कन्यादान करके जाऊँ। तो उन्होंने कैसे कन्यादान किया, कौन सी बेटी का दान किया? पितामह भीष्म संसारिक का नहीं प्यारे, अपितु वह अपने मन को ही अपनी बेटी बना लिया और अंत समय में उन्होंने अपनी मन रूपी बेटी का दान कर दिया और दान करके वह परम धाम हो गया। इसीलिए महाराज जब घर में बेटी आए ना तो कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, खूब उत्साह मनाना चाहिए, बहुत उत्साह मनाना चाहिए कि घर में शक्ति आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी स्वरूप है। महाराज जो पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं, आपको बताएं, जो अपने हाथ से कन्यादान करते हैं। जिनकी बेटी नहीं होती ना महाराज, ऐसे पिता तरसते हैं कन्यादान करने के लिए, दूसरे का कन्यादान करने के लिए जाते हैं। और ऐसा महाराज हम बहुत अपने आंखों से देखे हैं। इसीलिए जब घर में प्राप्त है ना, मिला हुआ है ना, खूब सम्मान कीजिए। क्या मेरे परमात्मा ने सम्मान नहीं किया? क्या मेरे कृष्ण ने प्रणाम नहीं किया? महाराज वह अपनी बेटी को माँ बना लिया था। तुझे माँ कहूँ या बेटी, तूने दोनों प्रीत समेटी। अब मैं तुमको क्या कहूँ? मेरे गोविंद उस समय उनको प्रणाम किए थे कि बेटी तुम पहले मेरी बेटी थी, मेरी लाडली बेटी थी, लेकिन आज मेरी माँ बन गई हो। मेरा परमात्मा महाराज उनको माँ के स्थान दिए हैं। और आज समाज को क्या कहें महाराज, बस अपमान करते रहते हैं, निवेदन करते हैं अपमान ना कीजिए किसी का। भैया जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जिस लिखा तहाँ तस होई। ये हमारे द्वारा नहीं बनाया है, ये तो महाराज हमारे परमात्मा के द्वारा बनाया गया है कि जिसका भाग्य जहाँ लिखा होगा वो वहीं चल करके जाएगा। और आज के लोग महाराज जिस समय कन्यादान होता है, जिस समय महाराज दो शरीर एक गोत्र में मिलता है, आज लोग उसी स्थान को खेल खेलते हैं। जहां महाराज पवित्र होकर के बैठना चाहिए, आज के लोग उसी स्थान पर अपवित्र होकर के बैठ रहे हैं। और फिर सारा दोष किस पर लगाते हैं? घर पर आई हुई महाराज लक्ष्मी के ऊपर दोष लगा देते हैं कि ये आई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपने दोष को लोग नहीं देखते कि भैया हम विवाह में जाकर के क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, हम कैसा महाराज विवाह कराए, तब जाकर के आज ये हो रहा है। दोष बहुत आसान है दूसरे के ऊपर लगाना। भैया दूसरे के ऊपर दोष देने से पहले ना अपने ऊपर लगा लेना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुआ है। निवेदन करते हैं कि महाराज जब बारात इत्यादि भी जाओ ना तो पवित्र होकर के जाओ। हाँ, पवित्र होकर के। जो यज्ञ कराने वाले बैठे रहते हैं ना आचार्य, सुना करो कि वो क्या कह रहे हैं। संकल्प सबसे बड़ा है महाराज, आपको बताया संकल्प, संकल्प मात्रेण होता है। संकल्प में क्या कहा जाता है कि भैया अमुक गोत्र उत्पन्न हो, हम अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अमुक नाम नो, हम अपना नाम ले लीजिए। संकल्प इसलिए कराया जाता है कि संकल्प हम परमात्मा को दे रहे हैं। और आज के लोग बस उसी स्थान को खेल खेलते हैं।
पूरा नियम होगा महाराज। जब बैंड वाले आएंगे, बैंड वाले 1 घंटे का 10,000 बोलेंगे ना, हाँ लो ना भाई, बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है। मेकअप वाले आएंगे 10,000 में मेकअप करके चले जाएंगे, हाँ 10,000 लो ना। जो जितना मांगे सबको उतना मिल जाएगा। और समय आता है आचार्य का, जब महाराज बेचारे पूरे रात जाग करके जो अलग अलग गोत्र थे उनको एक गोत्र में मिला दिया। जो अखंड सौभाग्यवती का वर देता है, जो महाराज इतना सुंदर वैदिक मंत्र का पाठ करके वह मिलाता है, मिलाने का काम करता है। और जब उनका समय आता है ना, जब वो कहते हैं कि भैया यथाशक्ति आप हमें दक्षिणा दें, तो उनके लिए महाराज लोग यही कहेंगे इनका तो काम ही है 1100 में निपटा दो ना, 500 दे दो ना। और महाराज यदि थोड़ा ज्यादा मांग लिया तो हाँ, अरे इनका तो ये धंधा है, ये चोर है, ये लुटेरे है। फिर महाराज बस गाली चालू हो जाता है। ये नहीं देखते कि महाराज पूरे रात जाग करके कैसे वैदिक मंत्र के द्वारा आपकी पूजन संपन्न कराए हैं। लोग महाराज व्यर्थ खर्चा करने के लिए खूब खर्चा करेंगे, और फिर बाद में जब ब्राह्मण का समय आता है तो घर में जाकर के लोग महाराज उनको अनेक प्रकार की गालियां देते हैं। ये चोर है, चांडाल है, इतना गाली देते हैं। निवेदन करते हैं भैया वाणी संभाल करके रखिएगा, नहीं दे पा रहे हो ना मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। नहीं दे पा रहे हो 1 रुपया उठा करके दे दीजिएगा, बस यही कह दीजिएगा कि हमारी इतनी क्षमता है, हम आपको इतना ही दे सकते हैं। यज्ञ कराने वाले हंसते हंसते आपके 1 रुपया लेकर के चला जाएगा, और जाते समय भी आपको आशीर्वाद दे करके ही जाएगा। लेकिन कभी भी महाराज उस स्थान पर, चाहे वो जैसा भी हो, उस स्थान पर आप उनको अपने आचार्य बना करके बैठाए हो, उस स्थान पर आप उसको अपने आचार्य, तो महाराज आपका परम कर्तव्य बनता है कि जो आपके सामने बैठा है वो आपका आचार्य है। जो जैसा वो कहेगा वैसे आपको करना पड़ेगा, उनका अपमान नहीं करना। अरे भैया यदि ऐसा होता तो राम और रावण में भी द्वेष था, फिर भी एक दिन राम ने रावण को अपना आचार्य बनाया था। जब रामेश्वरम का स्थापना हुआ ना, तो रामेश्वरम की स्थापना में राम जी महाराज रावण को आचार्य बना करके बैठाए थे। चाहते तो महाराज वह उसी समय रावण को मार देते और रावण भी राम से युद्ध कर लेता, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वह हमारा दुश्मन नहीं था, उस समय वह रावण नहीं था, अपितु उस समय वह रावण आचार्य बन करके आए थे। उस समय वहाँ के आचार्य बन करके, और राम उस समय महाराज उनके शिष्य बन करके बैठे हुए थे, उनके जजमान बन करके बैठे हुए थे। और जब यज्ञ संपन्न हुआ ना, तो यज्ञ संपन्न के पश्चात राम जी महाराज भी यही कहे कि हे गुरु जी, हे आचार्य जी, आप हमारे यज्ञ किए हैं, अब आप बताइए हम आपको क्या दें, हम आपको क्या दें। तब रावण ने कहा कि राम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम देना चाहते हो ना तो बस इतना ही देना भैया कि जब मेरा अंत समय आ जाए ना तो मेरे नेत्र के सामने मेरे ये दोनों यजमान खड़े रहे, बस मुझे इतना ही चाहिए। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि महाराज ऐसा कहने से पूर्व ये रावण जब आया, राम जी महाराज जब इनका प्रणाम किया ना, तो रावण इनको क्या आशीर्वाद दिया था? कहा कि भैया तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो जाओ, तुम्हारे वह कार्य अवश्य सफल हो, हम तुमको ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तुमको ऐसा वरदान देते हैं। तो आज जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बना है, इसके पीछे कारण क्या है भैया? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का कारण तो बस यही है कि आरंभ में ही रावण ने आकर के राम जी को आशीर्वाद दिया था। तो आरंभ से ही खेल प्रारंभ होता है। आपको बताएं, जब विवाह में बैठे हो ना, तो भैया विवाह में ना किसी को गाली ना दो भैया, एक बार होता है, बार बार तो होने वाला नहीं है। और आप उतना दो, आपके महाराज जितना परमात्मा ने आपको दिया है भैया, आपका क्षमता है, आप उतना ही दो, परंतु किसी को कभी गाली ना दो भैया। आप उनको दे रहे हो, उनका भी तो कोई परिवार है। आज के लोग महाराज अपने आचार्यों को ऐसे ही कहते हैं, फ्री में करो ना काम। भैया हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, आपके आचार्य आपके घर में फ्री का काम करने के लिए आएंगे तो क्या आप उनके परिवार का पालन पोषण करेंगे? कौन जाएगा आज किसी के परिवार का पालन पोषण करने के लिए? बता दीजिए। फ्री में काम कराना चाहते हैं कि भैया हमारा फ्री में काम हो जाए। कल उन गरीब महाराज किसी गरीब के घर में विवाह होगा तो कोई जाएगा महाराज उनके विवाह संपन्न कराने के लिए? नहीं, सबका बना हुआ है, सबका लगा हुआ है भैया।
आपको परमात्मा दी है, आप उनको देंगे, वो अपने परिवार को चलाएंगे। सबका चल रहा है, इसीलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी को गालियां नहीं देना चाहिए। निवेदन करते हैं आपसे, घर में आचार्य आए हैं, सम्मान कीजिए, वो आचार्य है। उस समय महाराज वो अतिथि बनकर के आए हैं, वह देव बनकर के आए हैं आपके, वो मेहमान बनकर के आए हैं। अतिथि देवो भव क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि देवता है, ये देवता के रूप में हमारे घर में आए हैं। नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए कभी किसी का। यदि विवाह में ऐसा अड़चन आता है, याद रखिएगा, आरंभ में यदि ऐसा हो गया तो भैया उनका गृहस्थ जीवन कभी सुखमय नहीं चल सकता है, कभी नहीं चल पाएगा। लाख कोशिश कर लो, नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप आरंभ में ही ऐसा काम कर दिए हैं। जिस समय महाराज अंतिम परिणय आशीर्वाद का हुआ था, उस समय तो आशीर्वाद लिया ही नहीं। आरंभ में आशीर्वाद नहीं लिया तो फिर जीवन कैसे बनेगा, कैसे चलेगा? नहीं चलने वाला। निवेदन करते हैं कभी किसी का अपमान ना करना। प्यारे, आज माता सती जो पिता के घर में आई थी, पिताजी ने खूब अपमान किया। किसका? अपनी बेटी का। इतना अपमान किया कि महाराज माता सती कहने लगी, पिताजी अब मैं चाह करके ना पिता के घर में रह सकती हूँ और ना ही मैं स्वामी के घर में जा पाऊंगी, क्योंकि मैं अपमानित हो गई हूँ। ये समाज ऐसा है, यदि मैं पिता के घर में रह गई ना तो ये लोग मुझे बस यही ताना देंगे, इतना अपमान सह ली फिर भी यहाँ अब तक जड़ की तरह खड़ी है।